अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहां पर भी दूसरे चरण में नामांकन के बाद प्रचार तेज हो जाएगा। आपको जानकारी दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। कवर्धा में जनसभा को अमित शाह 6 अप्रैल को संबोधित करने वाले हैं। इधर दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में गृह मंत्री प्रचार करेंगे तो 8 अप्रैल को पीएम मोदी का भी बस्तर का दौरा रहेगा। बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में प्रचार किया जाएगा। बस्तर में विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। हालांकि गौर करने वाली बात है कि 99 से लेकर 19 तक ये सीट बीजेपी ने जीती है। बस्तर बीजेपी के कब्जे में रहा करता था, लेकिन 2019 में कांग्रेस ने इसे बीजेपी के कब्जे से हथिया लिया और अब 2024 में बस्तर किसका साथ देगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय तो बस्तर सीट ने बीजेपी का पूरा साथ दिया है और इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी पहले चरण के चुनाव के लिए दिग्गजों के ताबड़तोड़ दौरे रहेंगे। धुआंधार प्रचार होने जा रहा है। हमारे साथ अनंत शर्मा इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़ गए। अनंत, पहले चरण का मतदान होना है बस्तर सीट पर और बस्तर को कहा जाता है, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि इसने जिसका साथ दिया वहां सत्ता उसी पार्टी की बन जाती है। और 2023 में तो बस्तर ने बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन 2024 में क्या कुछ नजर आ रहा है और यहां पर दिग्गजों के ताबड़तोड़ दौरे पहले चरण के चुनाव के लिए? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, दूसरे चरण का आज नामांकन दाखिल होने वाला है। अंतिम तिथि जो है आज है नामांकन दाखिल करने का। दोपहर 3 बजे तक ये नामांकन दाखिल कर सकते हैं जितने भी जो प्रत्याशी हैं। और इसके बाद जो है अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व का साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और प्रत्याशियों को मिलता प्रदेश में नजर आएगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और दोनों ही अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री कवर्धा के दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के दौरे पर रहेंगे। और देखिए, अभी केंद्रीय चुनाव घोषणा समिति की तरफ से घोषणा पत्र का ऐलान नहीं किया गया है, तो क्या जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो एक आध घोषणाओं का जिक्र कर सकते हैं छत्तीसगढ़ से, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों ही बड़े नेता हैं और साफ तौर पर एक बड़ी जनसभा को जो है संबोधित भी करते नजर आएंगे। और बस्तर की बात होती है तो आदिवासियों का जिक्र होता है, तो साफ तौर पर जब आदिवासियों के बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो एक बड़ी घोषणा भी जो है वो करते नजर आ सकते हैं। उसके अलावा प्रत्याशियों की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव के से जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के लिए वो है संतोष पांडे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो महेश कश्यप बस्तर की तरफ से प्रत्याशी हैं भाजपा के। महेश कश्यप का प्रचार प्रसार जो है नरेंद्र मोदी करेंगे और वहीं संतोष पांडे का जो प्रचार प्रसार है वो केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। कवर्धा का जिक्र बार बार होता है। विधानसभा चुनाव में जब देखा जाए तो कवर्धा काफी हॉट सीट मानी गई जी। उसके अलावा देखिए, पूरे 5 साल जो कांग्रेस के कार्यकाल थे उसमें भी कवर्धा की चर्चाओं में रही। जितने जो समीकरण कवर्धा में बने, चाहे वो जातिगत समीकरण के आधार पर हो, जितने अगर और भी जो खबरें निकल कर आती थी, कवर्धा कहीं ना कहीं हाईलाइट होता रहा है। और ऐसे में केंद्रीय कवर्धा और बस्तर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अनंत, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव को अगर हम याद करें तो 2 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई थी छत्तीसगढ़ में, जिसमें बस्तर भी काफी महत्वपूर्ण है। और इस 2024 में बस्तर को जीतने के लिए भी बीजेपी की ओर से तमाम रणनीतियां तैयार कर ली गई हैं। और अब ऐसे में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए, आगाज करने के लिए बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा मध्य प्रदेश में भी लगेगा और छत्तीसगढ़ में भी लगेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।